start the episode number 251. जब शाम को सुशील उठा तो वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वो जब सोने की कोशिश कर रहा था तब उसके मन में बस वही ख्याल घूम रहे थे और वो हर एक तरीके से अपने सपनों में ये देखना चाह रहा था कि वो किसी तरीके से या तो पास हो सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी प्लान्ड चीजें उसके सामने चल रही हैं और वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक दो बार तो उसे ये भी लगा कि शायद सपने में जब वो फेल हुआ है तो वो सच में हुआ है और इस बार उसके पापा उसे नहीं छोड़ेंगे। उसे लग रहा था क्या पता कैसे चीजें होंगी। और जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसे समझ में आया कि ये सब एक सपना ही है। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने लाइट चालू करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो अंधेरे में बस अपने आप को खुश पा रहा था। उसे पता था कि वो जितनी कम चीजें देखेगा, जितना कम चीजों पर फोकस करेगा, उनके बारे में कम सोचेगा, उतना ही अच्छा रहेगा और उसकी वजह से उसका दिमाग भी क्लियर रहेगा। यही बात सोचकर वो अच्छा महसूस कर रहा था और तब वो अपने बेड पर से उठा। खिड़की में से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और जब उसने बाहर देखा तो उसे समझ आ गया कि सूरज पूरा ढल चुका है और इस हिसाब से घड़ी में शाम के 6 बजे होंगे। वो बस खिड़की के बाहर ही अनंत आसमान में देख रहा था। वो सोच रहा था कि वो 2 दिन से ही खिड़की के बाहर देखकर उन आजाद पंछियों को देख रहा था और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा था, पर आज उसे मौका मिल गया है। वो अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करवाना चाह रहा था और इसीलिए वो इन सारी चीजों को सोच रहा था। उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी था, पर वो उसे ऊपर नहीं लाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर डर की वजह से उसका कोई भी एक्शन गलत चला गया तो फिर सारा काम बिगड़ जाएगा। फिर वो उस कमरे में घूमने लगा। अंधेरे कमरे में सुशील घूम रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत वहां पर घूम रहा हो। जब नीचे से गार्ड्स ने अंदर की लाइट चालू होते हुए नहीं देखी तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें पता था कि सुशील वहां घूम रहा है और वो उस चीज को देखकर ही थोड़ा रिलीफ में थे कि वो वहां से बाहर नहीं निकला है। थोड़ी देर सुशील वहीं घूमता रहा और अपने मन में उन्हीं बातों को घुमाता रहा कि तभी गेट पर नॉक हुआ और तब उसने अपने कमरे की लाइट चालू की। लाइट चालू करके उसने गेट खोला तो देखा कि वहां पर एक गार्ड डिनर की ट्रे लेकर खड़ा हुआ था। जब सुशील ने उस ट्रे को लिया तब वो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उस गार्ड ने बहुत ही हैरानी से सुशील की तरफ देखा क्योंकि वो 2 दिन से उसे खाना सर्व कर रहा था और ये पहली बार था कि सुशील उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन उसने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरअसल बात यह थी कि सुशील को लगा था कि अगर वो गार्ड के साथ वैसा करेगा तो गार्ड उसके बिहेवियर को देखकर कंफ्यूज हो जाएगा। फिर वो इस चीज पर फोकस नहीं करेगा कि उसने ट्रे में क्या क्या रखा है। जब सुशील रिटर्न उसे ट्रे वापस देगा तो उसमें से नाइफ गायब होंगे, पर वो गार्ड ज्यादा सोचेगा नहीं और यही बात सोचकर उसने ट्रे ली और वो अंदर जाकर खाना खाने बैठ गया। आज खाने में पनीर की सब्जी और रोटी बनी हुई थी जिसे सुशील बड़े मजे से खा रहा था। उसे पता नहीं था कि आगे जाकर वो कहां पर खाना खाएगा और क्या करेगा। उसे बस ये पता था कि वो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे यह भी भरोसा नहीं था कि अगर कहीं पर उसने अपने कार्ड को यूज किया या किसी भी तरह से पेमेंट की तो उसके पापा उसे ट्रेस कर लेंगे, फिर शायद सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए बस वो उस खाने को एंजॉय करना चाहता था। थोड़ी देर में वो खाना भी खत्म हो गया और उसके साथ ही सुशील को समझ आया कि उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। जब उसने घड़ी में देखा तो शाम के 7:15 बज चुके थे और वो बस इंतजार कर रहा था कि कब करण आएगा। उसने नाइफ निकालकर अपने तकिए के नीचे छुपा लिया था और फिर उसने जाकर जब गेट पर नॉक किया तो गार्ड ने बाहर से गेट खोला और उसने उसे ट्रे पकड़ा दी। तब सुशील ने उसे थैंक यू भी बोल दिया। इस चीज को देखकर गार्ड बहुत हैरान था और इसी चक्कर में वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाया कि ट्रे में से कुछ गायब है, जैसा सुशील चाहता था। फिर सुशील आकर अपने बेड पर बैठ गया। वो एक बार फिर से घड़ी की तरफ देखने लगा जो धीरे धीरे करके उसकी आंखों के सामने चल रही थी और उसे बेचैनी हो रही थी। जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे पता था कि अब वो मोमेंट आने वाला है जिसका वो इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है और कांटे बस एक जगह पर रुके हुए हैं। उसे पता था कि घड़ी ऐसे ही काम करती है जहां पर इंसान को समझ नहीं आता कि उसका समय कहां निकल रहा है और वो उसके हाथ से निकल भी जाता है और इंसान बस रोते हुए उस चीज को देखता रह जाता है। वो बस ऐसे ही थोड़ी देर उसे देखता रहा
उसे समझ नहीं आया कि कब 15 मिनट बीत गए और तब उसके गेट पर एक आखिरी बार नॉक हुआ। सुशील की बेचैनी वहीं पर खत्म हो गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसे पता था कि अब करण आ गया है। फिर गेट खुला तो उसने देखा कि वहां पर करण खड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही सिंपली उसे देख रहा था। और फिर वो अंदर आ गया। अंदर आते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसे बहुत चिंता होने लगी। उसे समझ आ रहा था कि करण अभी भी डर रहा है, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब डरने से कुछ भी नहीं होगा करण। हम जिस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे वो आ गया है, पर हमें बस उसे गंवाना नहीं है। तुम चाहे कितनी भी बातें सोच लो, लेकिन अगर तुम अब स्टेबल नहीं रह पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बार तुम अनामिका के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो और ये सोचो कि उस आदित्य की वजह से ही तुम्हारे माँ और पापा भी तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। तुम्हें इस बात पर फोकस करना होगा कि न तो तुम अपनी जान खतरे में डाल सकते हो, ना ही मेरी और ना ही पापा की। तुम्हें जो भी अब करना है वो हम तीनों के लिए ही करना है और हमें उससे बदला लेना ही होगा। इस चीज को अगर तुम इसी तरह डरते हुए सोचोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी और तुम्हें लड़ना ही होगा। मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कर सकते हो और तुम्हें यही करना होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस जैसा प्लान किया है वैसा ही हम करते हैं। जब करण ने सुशील की बात सुनी तब कुछ कहा नहीं, लेकिन बस गर्दन हिलाकर उसे रिस्पॉन्स दे दिया। वो अपने चाचा की बात से अग्री तो नहीं था, पर उसे यह पता था कि वो उसके अलावा कहीं जा भी नहीं सकता। उसे अपने परिवार का बदला लेना है और इस चीज को वो अपने मन में बहुत पहले ही सोच चुका था। उसे पता था कि उसके दादाजी शायद अब सही नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार को खो चुका है और उसे अब किसी को खोकर इस दुनिया में अकेला नहीं होना है। उसे पता था कि अब उसे जो भी करना है वो बस अपने परिवार के लिए और सबकी भलाई के लिए करना है। यही बात सोचकर उसने अपना हाथ आगे कर दिया और जब सुशील ने उसकी तरफ देखा तो उसे समझ आ गया कि बस करण जल्दी से उसके प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहता है। सुशील ने फिर तकिए के नीचे से नाइफ निकाला और फिर वो करण के पास जाकर खड़ा हो गया। करण ने जब अपने सामने नाइफ देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो तैयार हो गया। वो उस हर दर्द को सहने के लिए तैयार था जो उसे अपने परिवार के लिए लेना होगा। और जब सुशील ने उसे देखा तो उसे भी समझ आ गया कि करण अब पूरी तरह तैयार है। यही बात सोचकर उसने उसका हाथ पकड़ा और एक लंबा कट उसके हाथ में लगा दिया। उस कट के लगते ही करण को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उसने एक भी आवाज अपने मुंह से नहीं निकाली। उन दोनों ने ही देखा कि वहां से खून टप टप करके नीचे गिर रहा था। उस खून को देखकर करण को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसने जो भी किया है वो अपने परिवार के लिए किया है और उसे बस अब गलत नहीं होना था। तब सुशील ने उससे कहा, आई नो करण कि तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि सिर्फ एक कट से पापा कन्विंस हो जाएंगे। हमें 2-3 कट कहीं ना कहीं और लगाने पड़ेंगे ताकि उन्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि मैंने तुम पर हमला करने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि ये एक कट ही इतना बड़ा है कि उसमें से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करके थोड़ा इम्पैक्ट और लाना पड़ेगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि हम यहाँ से निकलते ही सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर तुम्हारी ड्रेसिंग करवाकर ही आगे बढ़ेंगे। करण ने एक बार फिर कुछ नहीं कहा और तब सुशील को समझ आ गया कि वो इस चीज के लिए भी तैयार है। करण ने फिर उसी तरह अपनी आंखें बंद कर ली और सुशील ने फिर एक कट उसके लेफ्ट हैंड पर भी लगा दिया। फिर उसने 2-3 छोटे छोटे कट रैंडम लगा दिए ताकि उसे यह समझ में आ सके कि उस पर हमला करने की कोशिश की गई है। तब उसने सोचा कि उसे एक कट करण की गर्दन पर भी लगा देना चाहिए ताकि किसी को यह भी विश्वास हो कि उसने करण को जान से मारने की कोशिश की है। यही बात सोचकर उसने वहां पर एक कट लगा दिया। जब करण को वो दर्द महसूस हुआ तो उसके मुंह से आवाज निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। उसने जब कांच में देखा तो उसके पूरे शरीर में से खून निकल रहा था, पर जैसे उसे कहीं पर भी दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खून बस उसके बदले की आग से बना हुआ था। उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो, उसने जो कर लिया है वो वहां से अब पीछे नहीं हट सकता और वो हर चीज को करने के लिए तैयार था। तब सुशील ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मोटिवेट करते हुए कहा, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखना करण। मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रेंज फील कर रहे होंगे, लेकिन बस थोड़ी देर की और बात है। हम बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाएंगे और फिर सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तुम बस थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को कंट्रोल कर लो। सुशील ने इतना कहकर चाकू करण की गर्दन पर रखा और फिर वो उसे पीछे से पकड़ते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगा।